बाकी घास थोड़ा सा ही है, ऐसा थकने जैसा हाल है भी नहीं। और बिजली का बिल भी बहुत आ जा रहा है गर्मियों में, क्योंकि कूलर एसी पंखे सभी चलते हैं ना, इसलिए। तो काफ़ी टाइम से ना खाया नहीं था, आज रावज लेके आए तो हमने सोचा काटते हैं, बच्चों को भी खिलाते हैं। बाकी बच्चों को ना वाटरमेलन ज़्यादा पसंद है, ये नहीं खाते हैं वो, लेकिन हम लोग तो सब खा लेते हैं। तो सभी लोग को देते हैं और सभी लोगों से पूछे इसका टेस्ट कैसा हो रहा है। मेरे पति योगा मैट लेके आए हैं और वो भी मेरे लिए। अब मुझे जबकि इनको पता है कि ये योगा करेगी नहीं, तो तुम क्यों लेके आए? योगा करना पड़ेगा। तो फटाफट से एक टब काटना है, सिर्फ इतना टब लाए हैं और इसी टब में घास ले जाना है हमने, और इससे ज़्यादा काटना भी नहीं है हमने। ये मम्मी का ऑर्डर है, ऑर्डर इज ऑर्डर। बाकी आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना, खेतों में आने से पहले अच्छे से इधर उधर देख लेना पड़ता है, क्योंकि यार कहीं भी सांप वगैरह होंगे। आजकल मोबाइल में भी ऐसी वीडियो आ जा रही, फिर और भी मन में वो ही पड़ जा रहा, बहम जैसा पड़ जा रहा, कहीं है तो नहीं है नहीं करके। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पहलाग, मैं पूजा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ फिर से अपनी एक नई वीडियो में। नई वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से और मस्त से मौसम के साथ, क्योंकि आज आसमान में बादल भी लगे हुए हैं और हल्की फुल्की धूप निकल रही है, लेकिन साथ साथ ही ना हवा चल रही, तो उसकी वजह से मौसम ठीक हो रहा है। तो इसी मौसम के साथ अपनी वीडियो की भी शुरुआत करते हैं। बाकी अभी मेरी तैयारी हो रही है मार्केट की ओर जाने की, क्योंकि हमारा ट्रिप बनने वाला है और कुछ खरीदारी और बची है, तो हमने सोचा वो भी कर लेते हैं। फिर उसके बाद शाम से ना पैकिंग वगैरह करेंगे। बाकी कब हम लोग निकलने वाले हैं ये आपको आगे आने वाली वीडियो में पता चल जाएगा। फिलहाल तो चलते हैं और मैं जा रही हूँ अपनी प्यारी सी जेठानी जी के साथ। तो चलिए दोस्तों चलते हैं फटाफट से, क्योंकि अब बहुत सारी खरीदारी करनी है, इसलिए हम लोग ना टाइम पे निकल रहे हैं घर से, क्योंकि फिर दिनों धूप भी लग जाती है, इसीलिए। तो चलते हैं। बाजार में आके ना सबसे पहले खरीदारी हो रही है हमारी बच्चों के लिए, क्योंकि सफ़र में कहीं जाओ तो सबसे ज़्यादा कपड़े ना बच्चों को ही चाहिए होते हैं। तो हम लोग आए हैं अभी बच्चों वाले में, यानी कि वी मार्ट में। तो बच्चों के ना काफ़ी अच्छे अच्छे कपड़े आए हैं, जो कि लाइन बारी से लगे हुए हैं। बाकी मैंने भी अपने लिए कुर्ती सेट निकाल दिया है 1-2, तो इनको लेके चलते हैं। बाकी यहाँ पे ना बच्चों के कपड़े छाड़ते हैं, और बॉयज़ में तो सिर्फ निकर टी शर्ट और शर्ट पैंट ही होती है, लेकिन गर्ल्स में बहुत से ऑप्शन मिल जाते हैं। तो फटाफट से ना 1-2 सेट छाड़ते हैं। वी मार्ट की शॉपिंग से हम लोग को धौनी हुई है, हम लोगों ने वहाँ से भी खरीदारी करी। थोड़ा बहुत बच्चों के लिए लेना था, थोड़ा सा अपने लिए लेना था। बाकी बैग रहा यहाँ पे आगे से। और अभी हम लोग एक दूसरी शॉप में आए हैं, यहाँ से भी हमने सोचा ना कुछ लोअर वगैरह ले लेते हैं। बाकी जब भी हम इस दुकान में आते हैं ना, ये दुकान हमेशा की तरह हमें बंद मिलती है, और फिर हमें इनको फ़ोन करके बुलाना पड़ता है। तो फटाफट फ़ोन कर दिया है, अब आते ही होंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ से लोअर वगैरह लेके सीधा चल देते हैं घर को, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है भाई, तो इससे अच्छा घर में पंखे की हवा खाएंगे। हम लोग भी मार्केट का काम करके घर पहुँच गए हैं, और घर आते आते हमें काफ़ी टाइम हो चुका है, तो 1 बज गया है दिन का। बाकी सासू माँ ने ना खाना बना के भी रखा हुआ है, दाल भात बना के रखा हुआ है, और अब मैं छत में आई हूँ कपड़े उठाने के लिए। बाकी काफ़ी के लिए जो मैं एक ड्रेस लेके आई थी वो इसने पहन भी ली है। ये है नाइट सूट, यानी कि रात को पहनने के लिए, लेकिन इसने दिन में ही पहन लिया, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। नाराज़ होकर चली गई, बोल रही थी मैं बगल में ताई के यहाँ जा रही हूँ करके। मैंने सोचा, मैंने मना कर दिया, मैंने कहा अभी दोपहरी घाम में मत जा करके, तो उतने में नाक लग गई, नाकदार बच्चे हो गए। तो अब चलते हैं नीचे, कपड़े वगैरह उठाते हैं फटाफट से, फिर दिन का लंच करते हैं। उसके बाद बच्चों को लाने का समय हो जाता है। हमारा दिन का लंच भी हो गया है और बच्चे भी जस्ट अभी आ रहे हैं, तो बच्चों को भी खिलाते हैं, फिर थोड़ी देर आराम करते हैं। बाकी दिन की धूप इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही है ना, क्या ही बताएं। मतलब ऐसा लग रहा है ना बाहर जाके मुंह में थप्पड़ जैसे पड़ रहे हैं घाम के, इतना चट्टाई घाम लग रहा है। और यहाँ पे ना मम्मी ने आज गोभी भिगाई है, तो आज शाम को ना इसकी सब्ज़ी बनेगी, यानी कि गोभी की। और इसकी सब्ज़ी ना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, कुकर में 2-3 सीटी मारो, सब्ज़ी बिल्कुल गल हो जाती है। वो ऐसी वाली गोभी से इसकी सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी होती है। तो अब करते हैं थोड़ी देर रेस्ट। बाकी एक नज़र गाय बच्चों के वहाँ को भी डाल देते हैं, क्योंकि उनको भी घास वगैरह डालना होता है। तो अगर उड़ गए हो तो मैं डाल देती हूँ, बैठे होंगे तो मम्मी डाल देगी। इस ट्रिप में ना बहुत बड़ा सस्पेंस रहने वाला है, क्या जेठानी जी लोग हमारे साथ जा रहे हैं या हम इनको घर ही में छोड़ के जा रहे हैं, वो भी आप आगे आने वाले ब्लॉग में देखोगे। क्या ये हमारे साथ चल रहे हैं या हम ही इनके साथ जाते हैं। वैसे तो ये जब भी जहाँ बोलते हैं हम लोग साथ में चल देते हैं। इस बार देखते हैं हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ ये लोग चलते हैं या नहीं चलते हैं। क्या चलोगे तुम हमारे साथ? हमें ले नहीं जा रहा कोई। ये देख रहे तो चालू है, मैं ले ही नहीं जा रहा बोल कोई। तो पता चल जाएगा कुछ दिनों में हम लोग किसके साथ ट्रिप मारने वाले हैं करके, इनके साथ मारने वाले हैं या किसी और के साथ मारने वाले हैं। तो पहले तो चोकर पसवा भिगा देते हैं, फिर बाद में मम्मी ना कुट्टी डाल देगी। और चोकर पसवा की बाल्टी ना मुझे खाली दिख रही है, तो चलते हैं गैलरी में और वहाँ से ना इसमें भिगाने डाल देते हैं चोकर पसोहार। दिन में थोड़ी बहुत रेस्ट करने के बाद अभी शाम के 5 बज गए हैं और हम दोनों जाने लगे हैं खेत में। और दिन क्या होता था ना, मम्मी काटती थी घास, तो क्योंकि मम्मी ना बोलती थी कि घास हो नहीं रहा है, छोटा छोटा ही हो रहा है, तुम ज़्यादा ज़्यादा काट दोगे। तो आज मम्मी गई है सोमवार बाजार, क्योंकि आज सोमवार है ना, तो सोमवार बाजार सब्जी लेने के लिए, क्योंकि वहाँ बाजार लगती है। बाकी हमसे बोला घास काटना, लेकिन कम कम काटना और बड़ा बड़ा काटना।
मतलब क्योंकि बारिश नहीं हो रही ना, और बारिश नहीं होगी तो फिर हमारा घास दोबारा होगी नहीं। इस लाइन में तो मम्मी ने ना घास काट दी थी और यहाँ पे दोबारा पॉल भी गई है, लेकिन सिर्फ बारिश चाहिए। इंद्रदेव ने काफ़ी टाइम से बारिश नहीं बरसाई है हल्द्वानी शहर में, और जगह तो हो रही है, पहाड़ों में भी जम के बारिश हो रही है और एरिया में भी हो रही है, लेकिन यही नहीं हो रही है। तो यहाँ ना पूरी ज़मीन ना आजकल सूखी पड़ी हुई है, और सूखी पड़ने की वजह से हमारी घास भी दोबारा नहीं पॉल भी रही है तो सूख जा रही है। तो थोड़ा बहुत काटना है, फटाफट से काटते हैं। बाकी कुछ टाइम बाद दोस्तों वटसावित्री व्रत भी आने वाला है, और हमारी शॉपिंग इस बार नहीं हुई है अभी तक। बाकी मैंने तो साड़ी बना ली थी, क्योंकि जब शादी भी थी ना बीच में हमारे मौसी की बेटी की, तो उस टाइम पे मैंने 2 साड़ियाँ बना ली थी। मेरी तो एक काम आ जाएगी वटसावित्री में, चोखा कपड़ा पहनते हैं ना, लेकिन इनकी नहीं बनी है। आज दिन में भी हम लोगों ने एक जगह देखा, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ बोला था कि साड़ी आ जाएगी तो बता देना करके, लेकिन वहाँ ना साड़ी नहीं आई है। बन जाएगा बाबू। बाकी मम्मी कह रही हो कि मैं अकेले जाती हूँ घास काटने के लिए, तो मैं अकेले काट लाती हूँ, और आज एक इनसे बोला घास काटने के लिए तो 2 जने चले गए। काम भी तो ऐसे ही ठहरे हमारे उठपटांग, तभी तो मम्मी गुस्सा करती है। मैं तो इसलिए आई ना, कहीं मैं भूल तो नहीं गई। काफ़ी टाइम से हम लोगों ने दराती नहीं पकड़ी है ना, इसलिए तो लग रहा है कि यार दराती पकड़ लेते, थोड़ा महसूस कर लेते हैं। बाकी आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना, खेतों में आने से पहले ना पहले अच्छे से इधर उधर देख लेना पड़ता है, क्योंकि यार कहीं भी सांप वगैरह होंगे। आजकल मोबाइल में भी ऐसी वीडियो आ जा रही, फिर और भी मन में वो ही पड़ जा रहा, बहम जैसा पड़ जा रहा, कहीं है तो नहीं है नहीं करके। फटाफट से एक टब काटना है, सिर्फ इतना टब लाए हैं और इसी टब में घास ले जाना है हमने, और इससे ज़्यादा काटना भी नहीं है हमने। ये मम्मी का ऑर्डर है, ऑर्डर इज ऑर्डर। घास भी थोड़ी बहुत ही है, तो हमने सोचा ना कुट्टी मशीन क्या ही चलाए, खाली बिजली का बिल आ जाएगा और भी। तो आजकल ना हम लोग हाथ से काटते हैं, डेली की हमारी यही दिनचर्या है, सुबह शाम हम लोग ना हाथ से ही काटते हैं। एक जना लगाता है और एक जना काटता है, फिर मैं थक जाऊँगी तो ये काटेंगे। बाकी घास थोड़ा सा ही है, ऐसा थकने जैसा हाल है भी नहीं। और बिजली का बिल भी बहुत आ जा रहा है गर्मियों में, क्योंकि कूलर AC पंखे सभी चलते हैं ना, इसलिए ना बिजली की बचत भी तो करनी हुई। रावजी लोग मॉर्निंग के टाइम पे बोलते हैं ना योगा चल या घूमने चलो करके बोलते हैं, लेकिन हमारी असली कसरत तो हमारी घर में ही हो जाती है, कभी कुट्टी काटते हुए कभी काम करते हुए, तो असली एक्सरसाइज हमारी घर में हो जाती है। बाकी आज कुट्टी काटते काटते मेरी तो अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जा रही है, हाथ भी तंदुरुस्त हो जा रहे हैं। बाकी जो बैक में पेन हो रहा था वो तो अभी है ही है। आप अब बोलने लग गए मम्मी से, दिन में तो आप नाराज जैसा हो गए थे। तो दोस्तों देखो इधर मुड़ो, देखो वहाँ पे कितने सारे आम है, आम है, लीची का पेड़ भी है। ये देखो छोटे छोटे, अभी एक लाल लाल लीची पड़ा है। सामने देखो तो कटहल भी है। तो दोस्तों परसों हम कहीं जा रहे हैं एक मस्त जगह में, वहाँ पे बहुत सारे होते हैं कुछ। बाकी हम लोग कहीं भी जाते हैं ना, हम लोग नॉर्मली कहीं भी जाते हैं ना, तो काबी का हमेशा यही रहता है कि मम्मी किसी के घर में नहीं रहेंगे, होटल में रहेंगे। पिछली बार भी जब हम लोग दीदी लोग के साथ पिथौरागढ़ की साइड गए थे शादी में, तो वहाँ भी इसको यही टेंशन होने लगी थी कि हमें यहीं सोना पड़ेगा। तो ये बार बार बोल रही थी मम्मी होटल ले लेते हैं, होटल में सोती, क्योंकि इसको कहीं सज नहीं आती, इसको सिर्फ होटल में सज आती है ना। और आप सभी लोग के कमेंट भी आ रहे थे कि अपने बच्चों से थोड़ा थोड़ा वीडियो में बुलवाया करो करके। बाकी बच्चों को तो फुर्सत होती नहीं है, वो चले गए खेलने के लिए। यही है लंपू छुड़िया जैसी जो मेरे पीछे पीछे रहती है, तो थोड़ा इसी से ही बुलवा लेती हूँ। तो अब चलते हैं नीचे, करते हैं गमलों में पानी डालने की तैयारी, और साथ साथ सब्जी वगैरह भी काटते हैं। अभी हम लोग भी एक चक्कर गए थे ऊंचा पुल पर, थोड़ा बहुत काम था। हमारी गाड़ी सुबह से गायब थी, रावत जी लेके गए थे इसकी थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग कराने के लिए, तो जस्ट अभी पहुँच गए हैं शायद घर पे। तो चलते हैं अंदर को और मिलते हैं सभी लोगों से। देवर के लिए कुछ लाए गए हैं, तो देवर को दिखाते हैं। देवर जी फोन काटो जल्दी जल्दी जल्दी। देवर जी तुम्हारे कलेजे को शांति देने के लिए कुछ लाई हूँ। मैं कलेजे में बहुत दर्द हो रहा था ना, लेकिन कविता साड़ी लाई, मैं भी ले आई। शांति हुई नहीं हुई है बताओ यार। शांति हो गई है। कितनी है? बराबर रेट की नहीं है, कम की है यार। भैया साड़ी लाई है, मेरे लिए नहीं लाई, लेकिन कोई मुंह जैसा ही नहीं लगा दे रहा यार। पायल तू भी नान घुंघरू आई। पता है, रास्ते में बोल रही थी आज मेरे देवर को मतलब थोड़ा सा सुकून मिलेगा, क्योंकि जिस दिन तुमने साड़ी बनाई थी उस दिन मेरे देवर क्या हो रहे थे, भड़कीले हो रहे थे। उनका दिमाग खराब हो गया। अरे कविता जो साड़ी ला गई, भाभी के जो नहीं हुए पैसे खर्चे, और शांति हो गई होगी। ऐसी मेरे को भी होता है, ऐसी मेरे को भी होता है। आज फिर धूप हो रही होगी। अभी मैट कभी हम वो करेंगे, इसमें योगा होगा। ये योगा करने के लिए है, मतलब वो कह रहे जो योगा करेगा वो इसी में करेगा, ठीक है। सब्जी काट लूँ। मेरे पति योगा मैट लेके आए हैं, और वो भी मेरे लिए। अब मुझे जबकि इनको पता है कि ये योगा करेगी नहीं, तो तुम क्यों लेके आए? योगा करना पड़ेगा। मैं करूँगा योगा।
कैसे करते हैं योगा? चलो करके दिखाओ। कैसे करते हैं? ये करनी है, ऐसे करते हैं। ओहो, काफ़ी टाइम से बोल रहे थे ऐसे तो तू जाएगी नहीं योगा करने, और जब मैं योगा मैट लेके आऊँगी मेरे काम भी आ जाएगी, साथ में तेरे काम भी आ जाएगी, और उसमें योगा करेंगे। तो फिलहाल योगा तो बाद में करेंगे, पहले ट्रिप तो मार के आए, ठीक है? पहले ट्रिप मार के आए। तैयारियां हो गई पूरी? हाँ। बाकी अब चलते हैं किचन में। सब्जी तो मैंने पहले बना दी थी, पता नहीं मम्मी कुछ और भी चीज़ बना रही है। तो साड़ियाँ ना हम 2 लेके आए थे, एक साड़ी तो रही यहाँ पे और एक साड़ी रही यहाँ पे। रुला दिया उसको, रुला दिया उसको। उसने सुना मेरे बाबू का ले जा रही है, चुप रहो तुम, हाथ छोड़ दी। सिबोल है, उसको रुला दिया। अरे ये लोग ना हमेशा मेरी बेटी के पीछे पड़ जाते हैं। हाँ मेरा बाबू, मेरा बच्चा अच्छा है। चुप चुप आप, चुप चुप। ताई मजाक कर रही है बेटा, ताई मजाक कर रही है, ताई मजाक कर रही है ना। इसका ये कैसा लग रहा तुमने बताया नहीं? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी दोस्तों हमारा रात का खाना भी हो चुका है, और खाना खाने के बाद यहाँ पे काटा है मैंने सीजन का पहला फल, यानी कि खरबूजा। तो काफ़ी टाइम से ना खाया नहीं था, आज राज लेके आए तो हमने सोचा काटते हैं, बच्चों को भी खिलाते हैं। बाकी बच्चों को ना वाटरमेलन ज़्यादा पसंद है, ये नहीं खाते हैं वो, लेकिन हम लोग तो सब खा लेते हैं। तो सभी लोग को देते हैं और सभी लोगों से पूछे इसका टेस्ट कैसा हो रहा है। बात सारी लो, एक ने तो रिजेक्ट कर लिया। जो नहीं खा रहा वो इसमें डाल सकता है, हम खा लेंगे उसको। लाओ, बास क्यों आ रही है भाई? दवाई की बात आ रही है। खरबूजा है वो, उसमें ऐसी आती है। खाई नहीं कभी, माइका में मिलाई नहीं कभी। हम थे काफल खाने वाले। हाँ, खरबूजा क्या, खरबूजे का टेस्ट क्या ही जाने। पर खरबूजे भी 2 प्रकार के होते हैं। ये दूसरा वाला खरबूजा है, जो एक दूसरे प्रकार के खरबूजा आते हैं वो अच्छा होता है ना। सस्ते वाला तो नहीं हूँ, ये भी अच्छे होता है। मैं टेस्ट करती हूँ यार, पहले मैं बताती हूँ। मेरे पति लाए ना, इसलिए भाभी जी कमेंट कर रही है। तेरे पति के पैसे लगाऊंगी तुझे अच्छा लगेगा। पहले से ना पापा हमारे वाटरमेलन नहीं लाते थे, उस टाइम पे यही खिलाते थे हमको। हमने तो खाया है यार, तब मुझे अच्छा लग रहा है। बाकी मैं हमेशा पहल आ रही है यार ना।